सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटक्रेट इंटर्नशिप प्रोग्राम। और आज हम लोग आईसीटी के चैप्टर 4 की बात करेंगे, जो कि है इंटरनेट, वेब ब्राउज़र और सर्च टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। इंटरनेट है क्या, हम वेब ब्राउज़र है क्या, और सर्च टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे पूरा का पूरा इंटरनेट स्टफ्स को, जो कि पूरा आपके अराउंड इंटरनेट ही घूमेगा। जो कुछ भी हम इंटरनेट पे कर रहे होते हैं, सर्च करें, वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करें, कुछ भी आप इंटरनेट पे कर रहे हैं, वो सब कुछ के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई कैसे काम करता है, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस टर्म का नाम क्या होता है। इस सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इसमें सीखेंगे इंटरनेट क्या है, वेब ब्राउज़र को जानेंगे, सर्च इंजन क्या है उसके बारे में जानेंगे, सर्च टेक्निक्स क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे, एंड इंटरनेट ब्राउजिंग सेफली कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइस that allows people to share information, communicate and access online services. इंटरनेट क्या है? एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, पूरे ग्लोबल नेटवर्क है। किससे जुड़ा हुआ? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। क्या है? एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करने, कम्युनिकेट करने या ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस कराने में मदद करता है। तो इंटरनेट क्या है? बहुत ही बृहत है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, अरबों खरबों कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के टाइम पे आप इंटरनेट की मदद से यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के लोगों से बात कर सकते हैं, क्लाइंट्स एज ए क्लाइंट बना सकते हैं, उनके काम को सर्विस दे सकते हैं। ये सारा कुछ किसकी बदौलत हो रहा है? इंटरनेट के बदौलत हो रहा है। आप ईमेल लिख रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख लेते हो, गूगल सर्च कर लेते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हो, सोशल मीडिया चला लेते हो, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, सब किसके किसके थ्रू कर रहे हो? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। तो इंटरनेट आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट क्या है? एक बहुत ही ग्लोबल नेटवर्क है इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर का, जो एक दूसरे से हम संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं इंटरनेट के थ्रू। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात करें तो देखिए, हिस्ट्री इंटरनेट जो है सो बेसिकली जो है सो एक दिन में नहीं बना, लेकिन ये लगातार कार्यरत होते चलते चलते चीज़ों से आज इतना बड़ा हो गया है कि आज के डेट में ऐसी ऐसी कंपनीज है जिसका अगर इंटरनेट कनेक्शन या सर्वर आउट अगर 1 मिनट के लिए भी होता है तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट और इतना ज़रूरी इंटरनेट हो चुका है। तो बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 1960 में 1960 में अर्पानेट क्रिएट हुआ। अर्पानेट बेसिकली यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने शुरू करा था, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ मिलके इसमें जो है सो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, जिसके थ्रू एक दूसरे से वो डेटा शेयर और कम्युनिकेट करते थे। फिर उसके बाद इंटरनेट अर्पानेट ने एक पहला कनेक्शन इस्टेब्लिश किया 1969 में। फिर 1971 में क्या हुआ? ईमेल इन्वेंट हुआ। किसने इन्वेंट किया था? रे टॉमिल्सन ने स्टार्ट इन्वेंट किया था। फिर उसके बाद 1983 में जो है सो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आया। सिंपल सा फंडा है कि इंटरनेट पे आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो या कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हो, तो उसका एक नियम एक कानून होता है। कुछ भी आप शेयर नहीं कर सकते हो, कुछ भी आप देख नहीं सकते हो। अब मान लो कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, मान लीजिए कि कहाँ कहाँ पे भारत जो है सो अपने एम्यूनेशंस को रखी हुई है, कहाँ पे हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, इस सब की जानकारी आपको एक्सेसिबल नहीं है, वो आपके लिए है भी नहीं। तो कौन से डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, कौन से डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा आपको कराता है प्रोवाइड? टीसीपी आईपी करवाता है। टीसीपी आईपी का फुल क्या होता है? ट्रांसफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली उसी मेथड के लिए होता है कि आप क्या क्या कम्युनिकेट कर सकते हो, क्या क्या डेटा देख सकते हो। फिर 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब आया, जिसको टिम बर्नर्स ली ने क्रिएट करा, जिसका मेन मकसद था कि पूरे इंटरनेट को एक ग्लोबल कनेक्शन से जोड़ा जाए, जो कि www से कनेक्टेड हो। वर्ल्ड वाइड वेब आप देखते हैं मोस्टली जो है सो कंप्यूटर जो भी वेबसाइट्स होते हैं उसमें www लगा रहता है। तो ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू हम लोग सारे वेब पेजेस को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। फिर 1990 में वेब ब्राउजर्स आए, जस्ट लाइक नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब पॉपुलर थे उस समय में। फिर धीरे धीरे क्रोम ये सब चीज़ों भी नए देख रहे हैं, मोजिला, उसके अलावा यूसी ब्राउज़र आपने नाम सुना होगा, ओपेरा मिनी हो गया,
ये सब उसके बाद आए, बट उस समय में नेटस्केप एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द बेस्ट वेब ब्राउज़र और इसका इस्तेमाल लोग सबसे ज़्यादा करते थे। उसका 2000 में इंटरनेट जो है सो बहुत ही ग्लोबली एक्सपैंड कर गया, लोग मोबाइल पे चलाना शुरू कर दिए, क्लाउड स्टोरेज आ गया, सोशल मीडिया आ गई, एआई टेक्नोलॉजी आ गई। तो 20 जो है 20 की दशक है उसमें जो है सो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। इवोल्यूशन की बात करें तो शुरुआत कब से हुई थी? 1960 में। फिर तो वो बिगनिंग एरा था। उसके बाद 1970 में क्या हुआ? नेटवर्किंग एरा बना, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बना। 1980 में क्या हुआ? इसका और एक्सपेंशन हुआ, लोग जो है यूनिवर्सिटीज कॉलेज अलग अलग कंट्री से कनेक्ट हो पा रहे थे ईमेल के जरिए। फिर 1990 में जो है सो वेबसाइट www आया, जिसके थ्रू जो है सो बहुत ही बृहद लेवल पे एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे थे हम लोग। फिर 2000 में ब्रॉडबैंड एंड डिजिटल डिजिटल ग्रोथ आया, इंटरनेट बहुत ही बेहतर हो गया था, लोग मोबाइल्स वगैरह में इस्तेमाल कर पा रहे थे, ई कॉमर्स कॉमर्स वगैरह भी आ गया था, आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर पा रहे थे। तो ये सब 2000 के टाइम पे आया। फिर 2010 के बाद तो चीज़ें और बेहतर हो गई, क्लाउड स्टोरेज वगैरह आ गया, 5G हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उस बीच आई। तो इस तरीके से इंटरनेट का क्या है, इवोल्यूशन हुआ। सिंपल सा फंडा है कि हम लोग भी, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। तो बंदर से ह्यूमन बनने तक का सफर एक बहुत लंबा सफर रहा है, और हर जनरेशन में हर टाइम टू टाइम हम लोगों ने कुछ ना कुछ अपने हमारे फिजिकल कैरेक्टर में या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव हुआ, बोलने चालने लिखने पढ़ने चीजें में इन्वॉल्वमेंट हुआ। वैसे ही इंटरनेट में भी हुआ। एक टाइम था जहाँ पे हम लोग बस एक बगल वाले कंप्यूटर से कनेक्ट कर पा रहे थे, आज के डेट में हम लोग ग्लोबली कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है भाई? तो आप इंफॉर्मेशन का एक्सेस आपको प्रोवाइड करा देता है, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप मान लो कि आप इंडिया में बैठे हुए हो और कोई बेंगलुरु में मतलब आप बिहार में बैठे हुए हो और आप कोई बेंगलुरु में बैठा हुआ है, अगर उससे आपको वीडियो फेसियली फेस टू फेस आपको मीट करना है, तो क्या होगा? आपको या तो एक ऑप्शन है कि आपको जाना होगा उसके पास, नहीं तो अब क्या है कि उसी का एक वर्चुअल कॉम आपके पास सॉल्यूशन आ गया है कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। एजुकेशन एंड लर्निंग की चीजें आपकी इंटरनेट के थ्रू होती है, बिजनेस और वर्क जितने बिजनेस है वो सब इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। इंटरटेनमेंट एंड मीडिया वगैरह वो सब भी आपके जो है सो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्विसेज हो गई, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग इसका हो गया। तो इसकी जरूरत अभी के टाइम पे सभी को है। आप देखते होंगे कि आप किसी बच्चे का जो है ना, आप किसी भी पर्सन का नॉर्मली आप अपना मोबाइल का नेट आप बंद कर दो, आधा 10 मिनट आपसे रहा नहीं जाएगा। तो अभी क्या है ना कि हम लोगों को इंटरनेट की ऐसी लत लग गई है या ऐसा जरूरत हो गया है कि कोई भी काम हम बिना इंटरनेट के कर ही नहीं सकते। फीचर्स क्या क्या है भाई? तो भाई ग्लोबल रीच है, पूरे ग्लोबली आप किसी से भी बात कर सकते हैं, 24x7 अवेलेबल रहता है, हाई स्पीड आपका है डेटा है। अभी आप सर्च करते हो कि व्हाट इज द करेंट न्यूज इन अमेरिका, तो आपको अमेरिका के जितने भी करेंट न्यूज है वो आपको प्रोवाइड करा देता है, इतना फास्ट क्या हो रहा है, लाइव आप न्यूज देख पाते हो। उसके बाद इजी कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, ह्यूज इंफॉर्मेशन है आपके पास, जो जानकारी नहीं होगा उसका 10 गुना जानकारी इंटरनेट पे रखा हुआ है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। एजुकेशन एंड लर्निंग की चीज़ें आपको मिल जाती है, ई कॉमर्स वगैरह लोग ऑनलाइन सामान वगैरह बेच रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, बहुत ही सिक्योर और रिलायबल है। अब पहले चीज़ें नहीं रह गई, अब चीज़ें सिक्योर रहती है वेबसाइट। और कुछ भी आप सर्च या कुछ भी आप ये करते हो, पेमेंट करते हो या कोई चीज़ परचेज करते हो, तो वो सारा का सारा आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है या कार्ड डिटेल्स है वो बहुत सिक्योर रहता है। फायदे क्या क्या है भाई? तो कम्युनिकेशन करना आसान हो गया हुआ है, आप इंफॉर्मेशन से जुड़े होते हो, आपके एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इंटर यूज़ हो रहा है, आपका समय बचाता है, इंटरटेनमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका ग्रोथ बिजनेस का ग्रोथ उससे हो रहा है, उसके यूटिलाइजेशन से ऑनलाइन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाते हो, ग्लोबल कनेक्टिविटी दे पाते हो आप, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सिंपल सा फंडा है कि जो काम आपको जिसको मिलने के लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा, उससे जाने के लिए आज आप वीडियो कॉल पे कर ले रहे हो, तो आपका कॉस्ट सेविंग हो रही है, आपके काम हो जा रहे हैं, आप इंटरव्यू ऑनलाइन दे पाते हो। पहले क्या था कि आप जिस कंपनी में अप्लाई करते थे उस कंपनी में आपको जाके जो है सो इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता था। ठीक है, फिर रहने का झंझट, जगह का नहीं पता है वहाँ पे, फिर कम्युनिकेशन एरर, जगह का एरर, तो बहुत दिक्कतें आती थी। अब क्या हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी जो अच्छी अच्छी कंपनीज है वो ऑनलाइन इंटरव्यू ही आपका ले लेती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो ये एडवांटेजेस हो गए हैं इंटरनेट के। अब नुकसान क्या है? तो भाई कहीं ना कहीं डेटा ऑनलाइन है, अगर कहीं पे भी अगर आप अनसिक्योर वेबसाइट पे जाते हैं
तो वहां से सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, डेटा आपका कोई चुरा सकता है, प्राइवेसी इश्यूज है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो लीक होने के चांसेस होते हैं, इसकी लत लग जाती है। मैंने अभी बताया कि अभी के टाइम पे किसी बच्चे से 5 मिनट, 10 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट वो बिना इंटरनेट के नहीं रह सकता है, इतना ज्यादा ये ऑब्सेसिव हो चुका है। हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आप लगातार कंप्यूटर पे या मोबाइल पे देखते हैं, इंटरनेट वगैरह देख रहे हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं, तो उससे आपके आंख में प्रॉब्लम आ सकता है, बैठने में आपको अकड़पन आ सकता है, इकोनॉमिकल इश्यूज आ सकते हैं, साइबर बुलिंग का इस्तेमाल हो सकता है। मान लीजिए कुछ ऐसा चीज आपने कंटेंट शेयर करा जिसपे लोग आपको बुली कर रहे हैं कि क्या ही आपने डाल दिया, लोग आपको टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो साइबर बुलिंग की ये संभावनाएं बन जाती है। फेक इन्फॉर्मेशन आपको मोस्टली मिलता है इंटरनेट पे, मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपको फेक मिलता है, तो कुछ भी चीज़ों पे रिलाय करने से पहले उसको डबल वेरीफाई जरूर कर ले। ऑनलाइन फ्रॉड्स आपको मिलते हैं कि आप इस पे लिंक करें, आपको 1,000 का इनाम मिलेगा, ये सब फ्रॉड्स होते हैं, उससे बच के रहना पड़ता है, ये डिसएडवांटेज है। सोशल आइसोलेशन हो जाता है, आप जो है सो बहुत ही इंटरनेट से क्या होता है, आपका रियल लाइफ बहुत ही छोटा हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, बाहरी लोगों से आप इंटरेक्शन कम कर पाते हो, इतना एडिक्शन हो जाता है। तो ये कुछ नुकसान भी है, हर चीज का कुछ फायदा होता है, तो हर चीज का एक नुकसान भी होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ कहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी मैं अगर सिंपल शब्दों में बात करूँ तो इंटरनेट का इस्तेमाल ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सबसे पहला आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन, संचार में आप ईमेल कर रहे हो, चैट कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, इस सब में किसका इस्तेमाल है, इंटरनेट का इस्तेमाल है। आप एजुकेशन में अपना क्लासेस ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ई बुक्स पढ़ रहे हो, ट्यूटोरियल्स पर देख रहे हो, रिसर्च मटेरियल पता कर रहे हो, वो सब कुछ किसके थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। आप कोई भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस आपको मिल जाता है, मान लीजिए आपको जो है सो कोई थीसिस लिखना है, कोई रिसर्च लिखना है, या किसी के बारे में पता करना है, तो आप तुरंत यूट्यूब पे जाते हैं या गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, उसके बारे में आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इंटरटेनमेंट, आप वीडियोस, म्यूजिक, गेम्स, वीडियो गेम्स, सब कुछ आप ऑनलाइन खेल पाते हो इंटरनेट के जरिए। बिजनेस इंडस्ट्री में आपका जो है सो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस है वो अपने आप को ऑनलाइन ला रहे हैं, ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन हो गई है, कस्टमर सर्विस ऑनलाइन हो चुका है, और ढेर सारे चीजें हैं जो ऑनलाइन होते जा रहा है और जिसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। ऑनलाइन सर्विसेज हमें बताया कि सारा कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है, तो उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। ई कॉमर्स क्या होता है, तो जो भी सामान आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, या सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। हेल्थ केयर वाले में हो रहा है कि लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन ले ले रहे हैं, घर बैठे किसी डॉक्टर से आप ऑनलाइन बात कर लेते हो, आपको बहुत सारा कुछ बताता है, अपने आप अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, वो आपको गाइड करता है, सजेस्ट करता है, दवा प्रिस्क्राइब करता है, आपकी जांच लिखता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो ये फायदे हुए हैं इंटरनेट से, ये इसके क्षेत्र हैं जिसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। न्यूज़ और अपडेट्स, अब न्यूज़ जो है सो ऑनलाइन भी आ गए हुए हैं, पहले लोग न्यूज़पेपर देखा करते थे, अब ऑनलाइन न्यूज़ देख रहे हैं, तो उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में जो है सो इंटरनेट का बृहद यूज हो रहा है, और बहुत ही फास्टली जो है सो ये ग्रो कर रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसका इवोल्यूशन बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये सब कुछ क्षेत्र है जिसमें इंटरनेट को हम लोग डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बेसिक इंटरनेट के टर्म्स के बारे में पता जानते हैं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, उसमें कुछ चीज़ें होती है जो हम हर दिन इस्तेमाल तो करते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स, लेकिन उसका क्या मतलब है, क्या काम होता है, या उसका क्या मायने हैं, तो क्या यूजेबिलिटी है, उसके बारे में हमको पता नहीं होता है। तो सबसे पहला है www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये बेसिकली क्या है, जितने भी वेब पेजेस है इंटरनेट पे उसको इंटरकनेक्ट करता है, इंटरलिंक करता है एक सिस्टम के थ्रू, जिससे कि आप किसी भी वेब ब्राउजर से आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे काम करता है भाई, तो आप किसी सिस्टम पे, किसी वेब ब्राउजर पे जब सर्च करते हैं कि www. मान लीजिए कि आपने bitcray.com सर्च करा, तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है डीएनएस। डीएनएस क्या करती है, ये उस डोमेन को चेक करती है कि भाई ये एड्रेस का कोई वेबसाइट है कि नहीं। जैसे ही उसको मिलता है तो वो क्या करता है, वेब ब्राउजर उस वेबसाइट को एक लिंक रिक्वेस्ट भेजता है कि ये एक्सेस करना चाहता है।
फिर वो वेबसाइट आपको फिर लिंक बैक करता है और आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, फिर आप उसको देख पाते हैं। इतना सारा कुछ आपके क्लिक करते ही हो जाता है, इसलिए ये इतना फास्ट है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जितने भी वेब पेजेस है पूरे इंटरनेट पे, उसको इंटरकनेक्टेड एक सिस्टम है जो सारे एक दूसरे से रिसोर्सेज को आदान प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से डेटा शेयर कर पाते हैं। अब बात करते हैं वेबसाइट, वेब पेज एंड होम पेज। वेबसाइट क्या है, एक वेब पेजेस का कलेक्शन है। और वेब पेज क्या है, एक वेबसाइट का एक सिंगल पेज वेब पेज कहलाता है। और होम पेज क्या होता है, तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज आप देखते हैं, जो मेन पेज होता है, उसी को हम लोग होम पेज कहते हैं। मोस्टली आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है होम, या होम का सिंबल बना होता है, वो होम क्या है, होम पेज को ही दर्शाता है। तो होम पेज क्या है, तो मेन पेज, जो पहला पेज आप किसी आपके एग्जाम्स में, अगर आप कोई कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये सवाल आते हैं कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और जो पहला वेबसाइट आपको दिखता है या पहला पेज जो दिखाई देता है उसे कौन सा पेज कहते हैं, तो उसको होम पेज कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है वेबसाइट, वेब पेज और होम पेज में। मतलब वेबसाइट जो वेब पेज का कलेक्शन है, और होम पेज क्या है, एक पहला पेज जो है दिखाई देता है इंटरनेट पे, उसको होम पेज कहते हैं। और वेब पेज क्या है, किसी भी वेबसाइट का एक सिंगल पेज वेब पेज कहलाता है। जैसे हमारा ऑफलाइन में बुक्स होते हैं, बुक्स का सिंगल पेज होता है, वैसे ही पूरा बुक हो गया आपका वेबसाइट, उसका एक पन्ना हो गया वेब पेज, और जो पहला पेज आप देखते हैं, कवर देखते हैं, या जो भी आप उसका डिटेल्स देखते हैं, वो आपका होम पेज कहलाता है। अब यूआरएल एंड हाइपरलिंक की बात करते हैं। यूआरएल क्या है, इसको फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है, बेसिकली एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज या रिसोर्स का, जो इंटरनेट पे प्रोवाइडेड है, उसका एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, उसको ही यूआरएल कहते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, क्लिकेबल लिंक होता है, जिसपे कोई डॉक्यूमेंट या वेब पेज लिंक्ड रहते हैं, जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं आपको किसी और दूसरे पेज पे या रिसोर्सेज पे ले जाता है, उसी को हाइपरलिंक कहते हैं। नाम ही इसका है हाइपरलिंक, मतलब किसी भी चीज पर क्लिक करने पे वो किसी और जगह पे ले जाता है, वो आपका हाइपरलिंक कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि www.bitcreteglobal.com ये आपका यूआरएल है, जो कहाँ ले जाएगा, आपको बिटक्रेट के वेबसाइट पे ले जाएगा। और नीचे देख सकते हैं कि एक लिखा हुआ है क्लिक हियर टू विजिट आवर वेबसाइट, तो वो जो क्लिक हियर जो ब्लू रंग का आपको दिख रहा है ना, वो आपका क्या है, एक हाइपर लिंक है। जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो वो हमारे वेबसाइट पे या जो भी उससे कनेक्टेड है उस जगह पे आपको वो ले जाएगा। तो ये जो है सो यूआरएल हाइपरलिंक कहलाता है। उसके बाद है आईएसपी, आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम। आईएसपी क्या है भाई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है जो भी कंपनी है, उसको आईएसपी कहते हैं। जस्ट लाइक अपने मोबाइल में जियो का, एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही वो क्या है, आपका आईएसपी कहलाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद क्या है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। आप फिल्म वगैरह देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि भाई मोबाइल का लोकेशन पता करता है, तो मोबाइल का लोकेशन कैसे पता करता है, आईपी की मदद से करता है। आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और आईपी कोई भी कनेक्टेड, कोई भी इंटरनेट का कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका एक आईपी एड्रेस होता ही होता है, और वो यूनिक होता है। आप अपने मोबाइल में आज एक एक्टिविटी कीजिएगा, अपने मोबाइल पे जाके सर्च करेंगे माय आईपी एड्रेस, तो आपको आपके इंटरनेट का आईपी एड्रेस आपको शो कर देगा, जो कि न्यूमर्स में होंगे, 4 डिजिट का डॉट होगा, 001024 इस तरीके से लिखा होगा। तो वो जो एड्रेस आपको होगा ना, वो यूनिक होता है, उसी को आईपी एड्रेस कहते हैं। डोमेन नेम क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है उसी को हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। जैसे लाइक हमारे कंपनी का नाम बिटक्रेट है, तो बिटक्रेट www.bitcreteglobal.com, बिटक्रेट ग्लोबल क्या है, आपका एक डोमेन नेम है, एक एड्रेस है, जगह का नाम है। जैसे घर का जगह का नाम होता है, वैसे ही आपका इंटरनेट में वेबसाइट के एड्रेस का नाम, वेबसाइट का मेन नाम जो होता है वो डोमेन नेम कहलाता है। अब बात करते हैं HTTP और HTTPS का। तो HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए किसी भी डेटा को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं बिना किसी इंक्रिप्शन के, इंक्रिप्शन मतलब किसी सिक्योरिटी के, बिना डेटा प्राइवेसी के, तो वो HTTP के थ्रू होता है। HTTPS क्या है, उसी का सिक्योर्ड वर्जन है। अभी आप जब कोई वेबसाइट खोलेंगे ना,
तो उस वेबसाइट के बगल में आप देखेंगे स्टार्टिंग में ताला जैसा बन जाता है। वो ताला का मतलब ही होता है कि वो वेबसाइट क्या है, बहुत ही सिक्योर है, HTTPS का इस्तेमाल किया गया है। और वो आपको उसके वेबसाइट के एड्रेस में, URL एड्रेस में आपको दिखता भी है। की डिफरेंसेस क्या है, तो HTTP जो है सो सिक्योर नहीं है, लेकिन HTTPS सिक्योर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक वेबसाइट है जिसमें HTTP लगा हुआ है, तो वो सिक्योर नहीं है। लेकिन जिसमें HTTPS लगा हुआ है, उस वेबसाइट आप आंख बंद करके भी विजिट कर सकते हैं, उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो आपका सिक्योर होता है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो हर डोमेन नेम लेने से पहले या वेबसाइट लेते हैं तो उसमें एक SSL सर्टिफिकेट होता है, जो कि बेसिकली मेजरली सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिया जाता है। अगर आपके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सिक्योर वेबसाइट नहीं है। अपलोड एंड डाउनलोड, ये वर्ड हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो अपलोड क्या होता है, डाउनलोड क्या होता है? देखिए अपलोड क्या है, अपलोड इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा और फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस टू अनदर डिवाइस और सर्वर और इंटरनेट, मतलब अपने डिवाइस से किसी और डिवाइस में डालना या इंटरनेट पे डालना, वो क्या कहलाता है, अपलोड कहलाता है। और डाउनलोड क्या कहलाता है, डाउनलोड इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और फाइल्स फ्रॉम द अनदर डिवाइस और सर्वर टू योर डिवाइस, मतलब इंटरनेट से कोई भी डेटा अपने डिवाइस में लाना क्या कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है। जस्ट लाइक आप फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं और कोई भी म्यूजिक वेबसाइट से आप गाना डाउनलोड करते हैं। तो अपलोड एंड डाउनलोड में डिफरेंस समझ में आ गया। अपने डिवाइस से इंटरनेट पे डालना अपलोड, और इंटरनेट से अपने डिवाइस में लाना डाउनलोड। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस है आपके अपलोड एंड डाउनलोड में। वेब ब्राउजर कैश एंड कुकीज की बात करते हैं, तो देखिए हर वेब ब्राउजर जो आप इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउजर क्या है, इंटरनेट चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्राउजर कहा जाता है। तो हर ब्राउजर क्या है, एक टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है। आप जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप हिस्ट्री सर्च करते हैं, उसको एक टेम्पोररी डेटा स्टोरेज जो होता है उसमें सिक्योर करके रखता है, सेव करके रखता है, वही क्या कहलाता है, आपका ब्राउजर कैश मेमोरी कहा जाता है। व्हाट आर कुकीज, कुकीज क्या है, स्मॉल फाइल्स है जो कि वेबसाइट के द्वारा सेव होता है आपके प्रेफरेंसेस और एक्टिविटीज को याद रखने के लिए। आप देखते होंगे कि कभी कभी कोई फॉर्म आप भर लेते हैं और अगली बार जब फॉर्म भरने आते हैं तो वो डेटा ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो वो कैश एंड कुकीज के कारण ही आता है। तो ये डिफरेंसेस है कैश एंड कुकीज में। अब इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं भाई, कैसे कैसे तरह के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। भाई इंटरनेट तो बहुत तरीके से मिलते हैं, तो क्या क्या टाइप्स है इंटरनेट कनेक्शन के। तो पहला आपका लिखा हुआ है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या होता है, इसमें एक फोन लाइन कनेक्शन मिलता है, जैसे पहले BSNL एक फोन लाइन देती थी, और फोन लाइन कनेक्शन के थ्रू ही आपको इंटरनेट वगैरह आप इस्तेमाल करते थे। उसका एक डायल अप कनेक्शन होता था, उसका कोड लगा के जब सिस्टम में लगाते थे उसका इथरनेट केबल, तो आपका वो इंटरनेट काम करता था। फिर उसके बाद आया DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक टेलीफोन लाइन की तरह ही होता था, उसका इस्तेमाल करके आपको फास्टर इंटरनेट कनेक्शन देता था, ये जो हमेशा ऑन रहता था। उसके बाद फिर केबल कनेक्शन आया, टीवी लाइंस वगैरह मिलना शुरू हुआ, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आना शुरू हो गया। फिर उसका सेटेलाइट कनेक्शन आया। सेटेलाइट कनेक्शन क्या करता था कि रिमोटली एरियाज में आपको इंटरनेट मिल पाए, उसके लिए सेटेलाइट के थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते थे। फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन अब आ गया अभी के टाइम पे, जो कि बहुत ही हाई स्पीड है। ठीक है, एयर फाइबर, जियो फाइबर का नाम आपने सुना होगा। तो फाइबर क्या है, एक फाइबर ऑप्टिक्स होता है जो कि लाइट की थ्रू इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, लाइट के स्पीड से प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आपका फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन के अंदर आ जाता है। उसके अलावा मोबाइल एंड वायरलेस कनेक्शन हो गया, आप मोबाइल पे सिम यूज कर रहे हैं, वो इंटरनेट उसके थ्रू इंटरनेट यूज करते हैं या वाईफाई के थ्रू यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस हो गए आपके। ब्रॉडबैंड, फाइबर और DSL, देखिए बेसिकली अभी तीन चीज मेजरली चलते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फाइबर कनेक्शन जो कि एयर फाइबर या जियो फाइबर आप बोलो जो सुनते हैं आप लोग, एयरटेल का एयर फाइबर है, जियो का जियो फाइबर है, और तीसरा है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये बेसिकली अलग अलग क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रॉडबैंड धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है क्योंकि केबल्स के थ्रू आप लोग उतना कोई कनेक्शन लेना नहीं चाहता, फाइबर्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइबर्स क्या है, बहुत ही फास्ट है, लाइट केबल्स होते हैं, बहुत ही पतले पतले तार होते हैं, महीन महीन तार होते हैं, जो लाइट जो है सो ट्रांसमिट करते हैं, लाइट को बहुत ही फास्टली ट्रांसमिट करते हैं, तो उससे डेटा जो है सो कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। DSL है आपका, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, टेलीफोन लाइन आपको मिल जाता है, उसके थ्रू आप इंटरनेट चलाते हैं। तो ये जो है सो डिफरेंसेस है ब्रॉडबैंड, फाइबर और DSL में।
अभी जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में वो है वाईफाई, मोबाइल इंटरनेट या हॉटस्पॉट। वाईफाई क्या है? एक वायरलेस कनेक्शन है जो कि आपको एक राउटर के थ्रू मिलता है। उसके अलावा मोबाइल इंटरनेट क्या है? आप कोई सिम लगाते हैं 5G 4G 3G, उसके थ्रू आप इंटरनेट आपको मिलता है। आप रिचार्ज करते हैं, आपको रिचार्ज करना होता है, रिचार्ज जैसे ही करते हैं तो आपको इंटरनेट मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट क्या है? आप वाईफाई या किसी डिवाइस के थ्रू मोबाइल का कनेक्टिविटी आप ऑन कर देते हैं और उसके वायरलेस कनेक्शन के जरिए आप किसी और डिवाइस पे कनेक्ट करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है वाईफाई, मोबाइल इंटरनेट और हॉटस्पॉट में। अब बात करते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। भाई इंटरनेट को डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो इस्तेमाल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर कहलाता है। कैसे काम करता है भाई? तो ये आप वेब ब्राउजर में कोई भी एड्रेस डालते हैं या यूआरएल डालते हैं, मान लीजिए www.bitcreteglobal.com आपने डाला, तो वो जो है सो क्या करता है, आपको उस एड्रेस पे ले जाता है थ्रू जो भी प्रोटोकॉल से उसका इस्तेमाल करके। एग्जांपल के तौर पे वेब ब्राउजर के एग्जांपल की बात करें तो क्रोम है, आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ओपेरा मिनी है। तो ढेर सारे वेब ब्राउजर्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट यूज करने के लिए करते हैं। और इसके थ्रू न्यूज़ चैनल्स, आप आर्टिकल्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, ढेर सारा काम आप करते हैं। क्या क्या फायदे फीचर्स है? तो आपको यूजर इंटरफेस मिल जाता है, एड्रेस बार आपको मिल जाता है जहाँ पे आप सेव करते हैं, नेविगेशन बटन मिलता है कि कहीं से भी आप नेविगेट कर सकते हो, टैब्स, अलग अलग टैब्स होते हैं कि मान लीजिए आपको अलग अलग कोई आर्टिकल आपको खोलना है, कहीं पे आपको फॉर्म भरना है, कहीं पे आपका व्हाट्सअप खोलना है, कहीं पे आपको वीडियो देखना है, तो आप अलग अलग टैब में अलग अलग वेबसाइट खोल के काम कर सकते हैं। बुकमार्क करने की फीचर आपको मिल जाती है। मान लीजिए कोई वेबसाइट जो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं उसको आप बुकमार्क करके रखना चाहते हैं, भाई इस वेबसाइट काम का है, इसको हम सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप बुकमार्क कर सकते हो। आपको हिस्ट्री की फीचर्स मिल जाते हैं कि आप क्या क्या चीज़ आपने सर्च करा है, पूरा जर्नी आपको दिखाता है, पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं। डाउनलोड ऑप्शंस मिल जाते हैं, डाउनलोड फोल्डर मिल जाता है, कहाँ आप डाउनलोड करके रखें वो सारा कुछ आपको डाउनलोड में मिल जाता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की इशूज आपको मिल जाती है, सिक्योर रहता है डेटा। एक्सटेंशंस वगैरह आप ऐड कर सकते हो, मान लीजिए कि आपको जो है सो कोई एक्स्ट्रा काम करना है या पीडीएफ भी आपको देखना है उसी में, तो आप एक्सटेंशंस वगैरह ऐड कर सकते हो। सर्च इंजन की फैसिलिटी मिल जाती है, आप अपने वेब ब्राउजर पे सर्च इंजन आप लगा सकते हो, वो कोई भी सर्च इंजन आप यूज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? गूगल सर्च इंजन है आपका। पॉपुलर वेब ब्राउजर की बात करें तो गूगल क्रोम गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है जो कि एप्पल का है, ओपेरा मिनी है, ब्रेव ब्राउजर है। ये सब कुछ वेब ब्राउजर जो पॉपुलर है, जो कि हम लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेब ब्राउजर की बात करें तो एक एड्रेस बार होता है जहाँ पे आप कोई भी यूआरएल लिखते हैं या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। सर्च बार में आप कोई भी कीवर्ड के थ्रू पता करते हैं, गूगल का सर्च बार हो गया। टैब्स वगैरह होते हैं, जो भी आप टैब्स खोले होते हैं वो टैब्स के थ्रू पे देख सकते हो, तो ऐसा दिखता है आपको। मेनूज वगैरह इसके अंदर होते हैं कि एक्सटेंशन ऐड करना है, उसका सेटिंग्स देखना है, अपडेट करना है या उसका वर्जन जानना है, तो आप मेनू में जाके पता कर सकते हैं। बुकमार्क ऑप्शन मिल जाता है, किसी भी वेबसाइट को आप सेव करके रख सकते हैं कि अगली बार उसको इस्तेमाल कर सके। ब्राउजर का काम क्या है भाई? तो आपको हिस्ट्री शो करता है, डाउनलोड आप कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हैं, आप होम बटन पे जा सकते हैं, तो ये आपके कुछ काम करता है हर चीज़ों के लिए। उसके बाद बात करते हैं इग्निटो और इन प्राइवेट मोड। सिंपल सा फंडा है कि आपको ऐसा सर्च हिस्ट्री सर्च करना चाहते हैं जिसको सिक्योर रहे, कोई उसका हिस्ट्री नहीं बने, उसको कोई देखे नहीं, तो हिडन मोड में काम करना है या प्राइवेटली कोई काम करना है तो आप इकॉग्निटो मोड में भी काम कर सकते हो। जैसे इकॉग्निटो मोड आप ऑन करेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं, सिंबल आपका आ जाता है और वो लिख देता है कि यू आर इन इकॉग्निटो मोड। तो सिक्योरली प्राइवेसी के थ्रू अगर कोई काम करना है तो आप इकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं सर्च इंजन का। सर्च इंजन क्या है भाई? तो सर्च इंजन जो है सो कोई भी वेब बेस्ड एक टूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग इन्फॉर्मेशन का पता करने के लिए करते हैं। गूगल जिसका इस्तेमाल हम लोग आज के लाइफ में हर दिन कर रहे हैं, वो क्या है? आपका एक सर्च इंजन है। कैसे काम करता है? तो आप किसी भी वेब सर्च इंजन पे जाते हैं और वहां पे आप सर्च करते हैं जो चीज आपको पता करना है। मान लीजिए आपको पता करना है कि बेस्ट बिरयानी नियर मी, तो ये क्या है? आपने एक टर्म, आपने कीवर्ड यूज करा और उसके थ्रू आपने सर्च करा वेब पे कि भाई बेस्ट बिरयानी जो है सो मेरे आसपास कौन सा है, कौन सा रेस्टोरेंट है, वो बताइए मुझे।
पर्पस क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, बहुत ही क्योंकि फास्टेस्ट वे में और एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कराना। कुछ पॉपुलर जो सर्च इंजन है कौन कौन है, गूगल है, बिंग है, याहू है, डकडको है, ये सब कुछ पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है, देख सकते हैं। तो मोस्टली हम जो इस्तेमाल करते हैं पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, गूगल है। आपसे पूछा भी जाता है वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड इज गूगल। सर्च इंजन काम कैसे करता है, तो आप कुछ सर्च करते हो, सर्च इंजन उसको क्वेरी को लेता है, रिसीव करता है, क्रॉल करता है पूरे वेबसाइट के करेक्शन पे, और आपको जो चाहिए होता है वो उस रैंकिंग के थ्रू एक पैटर्न में बेस्ट रिजल्ट्स आपको गूगल शो करता है। उसके बाद क्या है, सर्च टेक्निक्स क्या क्या है भाई, तो कीवर्ड सर्च। आपको कोई चीज सर्च करना है तो डिटेल्ड में सर्च करें। आप लैपटॉप अंडर 2000, तो क्या है कि ये कीवर्ड टेक्निक्स है। आप फ्रेज में यूज कर सकते हो, आपको चिन्हित में कोटेशन के थ्रू यूज कर सकते हो, वॉइस मैसेज के थ्रू आप वॉइस सर्च कर सकते हो। तो ये सर्च टेक्निक्स आपके हैं। उसके अलावा कोटेशन में आप डाल सकते हो, साइट पे जाओगे कोई साइट दिखाएगा, फाइल टाइप दिखाओगे तो फाइल आपको शो करेगा, और डालोगे तो दो चीजों के बीच आपको आपको डिफरेंसेस बताएगा। एक्सक्लूड अ वर्ड के लिए माइनस का इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रिक के लिए हम लोग वाइल्ड कार्ड रिप्लेस करने के लिए करते हैं। तो ये सब जो कुछ एडवांस सर्च टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी डेडिकेटेड चीजों को पता कर सकते हो। मान लो आपको साइट पता करना है कंप्यूटर का एजुकेशनल, तो आपको वैसा लिखना होगा कि साइट कॉलोन और edu.in और कंप्यूटर। तो वैसे जो कंप्यूटर की वेबसाइट है जो edu.in है के पे चल रहा है वैसा आपको वेबसाइट करके दिखाएगा। आपको फाइल खोजना है, कोई पीडीएफ खोजना है, तो आप फाइल टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से ये सारे एडवांस टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गूगल सर्च टिप्स की बात करें तो वही चीजें हैं, माइनस करते हैं तो वो वर्ड को हटा के चलता है, साइट करते हैं लगाते हैं तो साइट आपको दिखाता है, फाइल टाइप डालते हैं तो वो फाइल आपको शो करके दिखाता है, एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरा वाइल्ड कार्ड के रूप में लेता है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब सवाल आता है कि भाई इंटरनेट कैसे सेफली चलाए, तो सिंपल सा फंडा है कि आप कोई भी लॉगिन आईडी अगर आपका है, कोई भी क्रेडेंशियल बेस्ड चीजें हैं तो उसका पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किसी से नहीं करना है। आप जो फिशिंग के लेके आप अवेयर रहिए कि आपका डेटा चोरी हो सकता है, तो उसके लिए आप हमेशा रहे कि अनसिक्योर वेबसाइट पे ना जाए, सिक्योर वेबसाइट को ही विजिट करें। डाउनलोडिंग कोई भी अननोन फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं उससे बचे, क्योंकि क्या हो सकता है कि उसमें वायरस हो सकता है या कोई भी आपका स्कैमर या हैकर उसको कोई हैकिंग फाइल डाल के भेज रहा हो। लॉग आउट हमेशा हर आप यूज के बाद लॉग आउट कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कि आप भूले बिसरे आप छोड़ दिए लॉग इन किए हुआ, कोई पर्सन आपका लैपटॉप खोल के आपके प्राइवेट डेटा को देख लेगा तो फिर दिक्कत है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी और के लैपटॉप में या सिस्टम में या मोबाइल में आप अगर कुछ लॉग इन कर रहे हो तो उसको लॉग आउट करके ही उसको जाए कहीं। थिंक बिफोर यू क्लिक, किसी भी चीज पे क्लिक करने से पहले सोचिए कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, तब जाके क्लिक करें। क्या पता उसमें आपका फ्रॉड वाला लिंक लगा हो और आपका सारा अकाउंट डिटेल्स आपका चोरी हो जाए। तो ये ध्यान हमेशा रखना है। साइबर सिक्योरिटी है कि भाई फिशिंग क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं साइबर अटैक करते हैं उसको फिशिंग कहते हैं। मालवेयर आपका एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो आपके सिस्टम को खराब कर देता है। वायरस जो आपके फंक्शनिंग को खराब करता है, आपका काम सही से नहीं हो पाता है, डेटा साफ नहीं कर पाता, उसको और बल्क करता है। स्पैम क्या होता है, वैसे वैसे मेल्स या वैसे मैसेज जो एडवर्टाइजिंग करते हैं या आपको फ्रॉड फ्रॉड करते हैं उसको स्पैम कहते हैं। फेक वेबसाइट्स होते हैं जो किसके थ्रू हम लोग जो है सो हैकर्स या गलत लोग जो है सो आपको झांसे में लाते हैं, आपका नुकसान करवाते हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो पासवर्ड सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। अब तो ऐसा आ गया है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो कि मान लो कोई पर्सन को अगर मान लीजिए आपका ईमेल पता भी है, वो लॉगिन कर भी लेता है किसी रीजन से, तो आप अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ है तो चाह के भी आपका सिर्फ लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डबल वेरिफिकेशन करना होगा, उसको मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा, और उसके लिए उस पर्सन का होना जरूरी है। तो ये फायदे हो गए हैं, ये प्रोटेक्शन और ये सेफ्टी आपको मिल गया हुआ है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो वो कुछ नहीं करना है, आपको वेब ब्राउजर खोलना है और उसमें आपको जो है सो आईसीटी सर्च करना है, और आईसीटी सर्च करके उसको जो भी वेबसाइट पहला वेबसाइट होगा उसको जो है सो बुकमार्क करना है, बुकमार्क मतलब उसको सेव कर लेना है। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है जिसको आपको करना है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको बताया गया कि फाइल टाइप का इस्तेमाल करके आप नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह कर सकते हो। फाइल टाइप का इस्तेमाल कीजिए, मान लीजिए आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करना है कंप्यूटर का, तो आप फाइल टाइप का इस्तेमाल करके उसको डाउनलोड करें। ठीक है,
उसके अलावा आप साइट पे विजिट करके उसको डाउनलोड करके देखें। तो ये एक्टिविटी आपको करके देखना है कि भाई क्या ये एक्सटेंशन लगाने से, फाइल टाइप कॉलन लगा के पीडीएफ लगाने से क्या हमको पीडीएफ फाइल मिलता है कोई भी टॉपिक का, तो ये आपको प्रैक्टिकली देखना है। ब्राउज़र शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पे है कि किससे क्या होता है, कंट्रोल की से नया टैब खुलता है एंड लॉट्स ऑफ की आपका जो है सो शॉर्टकट कीज़ है जिसका इस्तेमाल करके आप वेब ब्राउज़र पे आसानी से काम कर सकते हैं। अब हमारे रियल लाइफ में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, एक दूसरे से बात कर लेते हो रियल टाइम पे, पढ़ाई लिखाई आपकी हो जा रही है, आप इंटरनेट के थ्रू एंटरटेनमेंट वीडियोस वगैरह मूवीज वगैरह देख लेते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में आपका काम हो जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कर ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन कोई भी हो आप पता कर पाते हो, सोशल लोगों से मिल पा रहे हो, सोशल नेटवर्किंग आपकी हो जाती है। आप काम जो वर्क आपका वर्क एरिया जो बिजनेस एरिया है वहाँ पे कोलैबोरेट कर पाते हो, आप एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सकते हैं, आप फाइल शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन टूल्स की सहायता से। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट के ऑनलाइन सर्विसेज है वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब जगह है जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेट का। तो इसमें पूरे में हम लोग को ये जाना कि इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरे दुनिया के कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को जोड़ता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये हमें नई नई जानकारी खोजने और सीखने की मदद करता है। इसमें हम लोग ईमेल, चैट, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया सबके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग शॉपिंग, बैंकिंग, बुकिंग सब कुछ आप ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू कर सकते हो। इंटरनेट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी और सिक्योरिटी के माध्यम से हम डेटा को सर्च करें, जो भी सिक्योर वेबसाइट नहीं है उसको सर्च ना करें, ठीक है। इंटरनेट हमारे जीवन को आसान कर रहा है और फास्ट कर रहा है। सिंपल सा है कि आज के डेट में अगर कोई चीज़ पता करना हो, कोई थीसिस या रिसर्च करना हो तो आपको 10 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो टू इंटरनेट एंड आस्क व्हाट यू वांट। तो ये जो है सो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके जो भी लर्निंग आपने करा है उसमें आपको मदद करेगा, ठीक है। ये कुछ असाइनमेंट्स वगैरह है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप रख ले एंड इसके अकॉर्डिंग कुछ काम आप करके देखें कि ये सब चीज़ें आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और देखिए असाइनमेंट एंड ये सब क्वेश्चन से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखे हुए हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, असाइनमेंट में आपको मदद मिलेगी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और सभी लोग जो भी लोग आप देख रहे हो वीडियो, आप चैनल्स को सब्सक्राइब करके और जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें बताएं। सो थैंक यू सो मच। ये जो टॉपिक है हमारा इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र का, ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है और फिर अगली क्लासेस में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।